जोहार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे मिट्टी। झारखंड की जो मिट्टी है उनके विषय में आज हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। देखिए, मिट्टी कौन कौन सा है झारखंड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। झारखंड की मिट्टी, सॉइल ऑफ झारखंड। झारखंड में देखा जाए बहुत तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। काफ़ी 10-12 तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु, वनस्पति और जो भौगोलिक स्थिति है, इनके कारण यहाँ अलग अलग तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। हम लोग कुछ उनमें से कुछ मिट्टी दिए गए हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, राइट। पहला है लाल मिट्टी। आप लोग देखे होंगे लाल मिट्टी। ये मिट्टी अधिकतर हमारा जो रांची है, गुमला है, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, इन सभी जिलों में लाल मिट्टी देखने को मिलता है। यह मिट्टी आयरन की अधिकता होती है लाल मिट्टी में। ये लाल रंग होती है किसके कारण? आयरन के कारण। आयरन की अधिकता मतलब लाल मिट्टी में आयरन की मात्रा अधिक पाया जाता है, इनकी वजह से इनका रंग लाल होता है, ठीक। और देखा जाए मध्यम, अगर इसमें कौन कौन सा फसलें उगाए जा सकते हैं, इनके विषय में हम लोग देखते हैं। ये नमी कम होती है इसमें। लाल मिट्टी में नमी बहुत कम रहती है। मतलब जैसे हम लोग सिंचाई करते हैं किसी फसल को, तो जो जल मिट्टी जो जल से भींगा हुआ रहता है वो बहुत जल्द सूख जाती है। कम ये नमी को कम रखती हो, जल्दी सूख जाते हैं। इसमें उगने वाली फसल जैसे मोटे अनाज हो गया, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, और अगर देखा जाए तो तिलहन में तो राहड़, मूंग, मूंग दाल, उड़द, ये सभी जो तिलहन का है, जैसे और बादाम वगैरह हो गया, मूंगफली उसको बोलते हैं, तिलहन का फसल, ये सभी फसलों के लिए लाल मिट्टी काफ़ी बेहदमंद होता है। और इसमें कभी कभी तो हम लोग आलू का सब्जी वगैरह भी, मटर का सब्जी वगैरह, ये सब भी उगाने का प्रयास करते हैं, तो काफ़ी उसके लिए भी हेल्पफुल होता है लाल मिट्टी। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ये है आपका सिंहभूम जिला में दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और गिरिडीह के पहाड़ी क्षेत्रों में। दुमका है, फिर गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह के कुछ पहाड़ी इलाकों में ये लेटेराइट मिट्टी आपको देखने को मिलता है। ये मिट्टी अधिकतर अम्लीय होता है। ये मिट्टी क्या होता है? अम्लीय होता है, थोड़ा सा खरा होता है, हल्का पीली भी होता है। इसमें देखा जाए तो ये एल्युमिनियम से भरा रहता है। किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। ये पानी को जल्दी सोख लेता है, जैसे हम लोग सिंचाई करते हैं। ये क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी ये बहुत जल्द, मतलब जो अगर हम लोग किसी फसल को सिंचाई करते हैं, उनमें पानी से सिंचाई करते हैं, तो पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। बारिश भी होता है तो उसको बहुत जल्द ही सोख लेता है। इसमें हम लोग कौन कौन सा फसल के लिए वेस्ट होता है ये मिट्टी, तो हम लोग देखते हैं काजू, अनानास, चाय, रबड़, और देखा जाए जो पानी वाले क्षेत्र है उसमें धान, आलू, मटर, दलहन का चीज़ है जैसे उड़द, राहड़, ये सभी लेटेराइट मिट्टी में काफ़ी हेल्पफुल होता है उगाने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं बलुई मिट्टी, बालुई मिट्टी, जिसमें इसको बालुई मिट्टी हम क्यों कहते हैं? इसमें अधिक मात्रा में बालू ही मिलता है, जैसे नदी के किनारे किनारे होता है, जैसे साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, ये सभी जो जिला है। बलुई दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी कहने का मतलब है कि ये जो नदी के किनारे किनारे स्थित होता है वो मिट्टी हम दोमट मिट्टी कहलाता है, या जलोढ़ मिट्टी, ठीक। ये आपको देखने को मिलेगा साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, ये सभी जो विशेष जिला है, उनके इन सभी जगहों पर आपको ये बलुई दोमट मिट्टी देखने को मिलेगा। ये हल्की मतलब जो जल्दी सूखने वाली, मतलब जल की अच्छी उपयुक्त फसली, मतलब ये हल्की होती है। ये बलुई दोमट मिट्टी ये हल्की होती है और जल्दी सूखने वाली होती है। मतलब इसमें कोई भी सिंचाई करते हैं तो कोई भी अगर थोड़ा सा जल ये पड़ जाता है तो बहुत जल्दी सोख लेता है, क्योंकि उसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पानी को जल्दी सोख लेता है। इसमें देखा जाए वैसे फसल उगते हैं जैसे सब्जियां, जैसे आलू हो गया, तरबूज हो गया, मटर हो गया, खीरा हो गया। तिलहन में देखा जाए तो सरसों हो गया। दलहन जो होता है, उड़द होता है, मशरूम होता है, ये सारा कुछ फसल इनके लिए अच्छा होता है इसमें बलुई दोमट मिट्टी में। आगे हम लोग बात करते हैं काली मिट्टी की, ब्लैक सॉइल, ठीक। काली मिट्टी के बारे में हम लोग जानते हैं। ये काली मिट्टी हम लोग का झारखंड में बहुत सीमित जगह में देखने को मिलता है। काली मिट्टी ये आपको मिलेगा पलामू एरिया में मिलेगा, लातेहार में मिलेगा, और कुछ पठारी हिस्सों के भाग में देखने को मिलेगा। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी।
ये बहुत चिकनी होती है, मतलब काली मिट्टी होता है ना, वो बहुत चिकनी होती है, मतलब फिसलन बहुत ज़्यादा होता है उसको। आप लोग देखे होंगे कभी काला मिट्टी से अगर हम घर द्वार को अगर लिपाई पुताई करते हैं तो काफ़ी फिसलनदार होता है। दूधी माटी तो थोड़ा सा ये होता है, नहीं होता वो, पानी में पड़ते ही वो अपना ये दिखा देता है। लेकिन ये ब्लैक मिट्टी क्या होता है, ब्लैक सर क्या होता है कि ये बहुत चिकनी होती है, फिसलनदार होता है। आप एक बार अगर घर अपना जो घर का जो ज़मीन है उसको अगर आप उस मिट्टी से अगर लिपते हैं या तो ये करते हैं तो देखते होंगे कि पैर में चिपक जाता है, कहीं फिसलन हो जाता है। तो ये बहुत चिकनी होती है और काली मिट्टी। काली मिट्टी में देखा जाए तो अधिक मात्रा में कौन कौन सा ये होता है, ये बहुत चिकनी होती है और जल धारण का क्षमता अधिक होता है। मतलब काली मिट्टी में अगर जल पड़ गया तो कभी बहुत देर तक कुछ सोखता नहीं, मतलब बहुत ही पानी, हाँ, जल पड़ने से उसको सोखने के लिए बहुत काफ़ी समय लगता है। उसकी क्षमता अधिक होती है, मतलब जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसमें देखा जाए तो ऐसे फसल उगते हैं जैसे कपास हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सभी फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। फिर हम लोग देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। फिर हम लोग क्या देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी, राइट। ये हम लोग का देखने को मिलेगा जो गंगा नदी के किनारे किनारे रहता है, आप लोग देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है कि ये नदी के किनारे किनारे, जैसे गंगा नदी के किनारे जितने भी नदी है उनके किनारे किनारे जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। जैसे झारखंड में अगर देखा जाए तो साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, ये सभी जिलों में जो नदी है उनके किनारे किनारे पास में ही आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है, जैसे समुद्र या तो ये कोई नदी हो गया, कोई झरना हो गया, तो उनसे जो पानी से औषधि जो बह के आता है, कूड़ा कचरा, कोई पत्ता सड़ा गला, जो सारा चीज़ जो कचरा बहा के लेके आता है, तो उन वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है, मतलब उसमें काफ़ी ये लाभदायक होता है, उससे काफ़ी फसलों के लिए लाभदायक होता है। उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक होती है उसमें। ये मिट्टी काफ़ी नमी और अच्छी रहती है, मतलब ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो उपजाऊ भी होता है और नमी मिट्टी पानी को कभी सोखने के लिए थोड़ा सा समय ये देता है, मतलब जल्दी नहीं सूखता है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। और इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सा फसलें के लिए बेस्ट है जलोढ़ मिट्टी, तो ये सबसे पहले धान के लिए, धान के लिए एक नंबर है, राइट। धान, गेहूँ, गन्ना और सब्जियाँ में देखा जाए तो जैसे तिलहन हो गया, जैसे ये उड़द, ये राहड़, ये सारा कुछ जो फसल है, ये सारे फसल है, ये जलोढ़ मृदा के लिए काफ़ी बेहदमंद है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग वन मिट्टी देखते हैं। वन मिट्टी हम लोग किसको बोलेंगे, जो जंगलों में, जंगल वन मतलब जंगल होता है, मिट्टी जंगल का जो मिट्टी है, ये भी काफ़ी उर्वरा शक्ति इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होता है। इसमें जैविक खाद काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि देखिए ये मिट्टी क्या होता है कि पेड़ पौधे से ढका रहता है, उनका जो पेड़ पौधा का जो पत्ता है, डाल है, सूखता है, गिरता है, झड़ता है, तो उनसे वो मिट्टी में मिल जाता है। तो क्या होता है कि उससे सड़ा गला जो भी ये है पदार्थ है, उनसे वो मिल के मिट्टी में ही सम्मिलित हो जाता है, तो उनसे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है, कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो जाता है, मतलब वहाँ जो पत्ते गिरते हैं, डाल गिरते हैं, सारे कुछ मिट्टी में ही मिल जाता है, राइट। तो उनकी जो मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगा सिमडेगा में, लातेहार में, गुमला में, जो इधर अधिक जंगल है, अधिक जंगल होने के कारण वहाँ आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये अगर देखा जाए इसमें वन वन मिट्टी में, तो इसमें क्या होता है, खेती करने के लिए जैसे केला, आम, अमरूद, ये सभी फसल अधिक होता है, और जैसे औषधीय पौधा भी काफ़ी लाभदायक होता है इनके लिए। तो आज हम लोग जाने मिट्टी के बारे में, झारखंड की जो मिट्टी है उनके विषय में आज हम लोग जाने तो इसका सारांश हम देखते हैं संक्षिप्त में। मिट्टी का प्रकार, प्रमुख जिले, मुख्य फसलें, राइट। जैसे लाल मिट्टी कहाँ पर है, रांची में, लोहरदगा में, गुमला, रांची, लोहरदगा, गुमला। इसमें कौन कौन सा फसल के लिए फायदेमंद है, ज्वार, तिलहन, मतलब जो तेल बनते हैं, जैसे सरसों हो गया, ये सब फसल लाल मिट्टी के लिए लाभदायक है। लेटेराइट मिट्टी हो गया, ये सिंहभूम, दुमका, ये चाय, काजू, धान, इस फसल के लिए काफ़ी बेहदमंद है। बलुई दोमट मिट्टी हो गया, ये देवघर, गोड्डा, इन जिलों में इस मिलते हैं। ये सब्जियां के लिए जैसे तिलहन हो गया, जैसे सरसों हो गया और तीसी हो गया, ये सभी फसलों के लिए काफ़ी अच्छी है। काली मिट्टी हो गया जो पलामू, लातेहार में काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। इसमें उन फसलों के लिए काफ़ी बेहतमंद है, जैसे कपास, गेहूँ, मक्का, चना, इन सभी फसलों के लिए काफ़ी अच्छा है। जलोढ़ मिट्टी इनके लिए तो सभी को पता होगा, धान, गेहूँ, इन गन्ना, ये फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है, उर्वरा शक्ति इनकी अधिक होती है।
और वन मिट्टी, ये चाईबासा, सिमडेगा, इधर इधर की जो एरिया है इसमें देखने को मिलते हैं। ये फल सब्जी औषधीय जो पौधे हैं, ये सभी फसल उसमें जरूर मिट्टी, वन मिट्टी के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो चलते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में जाने, हम लोग झारखंड की जो मिट्टी है उनके बारे में आज हम लोग जाने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। जोहार, जय झारखंड।